यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत के खेल भाग हरिवंश पुराण के अंतर्गत द्वितीय पर्व विष्णु पर्व में भगवान की लीलाओं का, भगवान के यश का गान करते हुए वैशंपायन जी राजा जनमेजय को बता रहे हैं कि गोमंतक पर्वत के पास में जरासंध को हरा करके करवीरपुर का राजा श्रृगाल उसे मार करके उसके पुत्र को राज तिलक करके भगवान मथुरा में आए। मथुरा में आने पर इनका भव्य स्वागत किया गया। वैशंपायन जी कहते हैं दोनों भाई यहां पर ततस्तु वसुदेवस्य पादौ समभिपीड्य च, दोनों भाई पिताजी के वसुदेव जी के यहाँ पर चरण दबाते हैं, सेवा करते हैं। तत्रोग्रसेनम राजानम अन्यांश यदुपुंगवान, और अन्य जो भी राजा लोग हैं उग्रसेन आदि को, इनको भी संतुष्ट करते हैं। एवं तो एक निर्माणौ, वैशंपायन जी कहते हैं तो एक निर्माणौ, वो दोनों एक ही तत्व से बने हुए हैं। मथुरायाम शुभाननौ उग्रसेनानुगौ भूत्वा कंचित कालम मोदतुः। उग्रसेन के अनुगामी होकर के वहां पर रहने लगे। कस्यचित् त्वथ कालस्य, कुछ समय के बाद की घटना है। स्मृत्वा गोपेषु सौहृदम जगामैको व्रजम रामः कृष्णस्यानुमते स्थिता। बलराम जी को ब्रज की याद आई। एक दिन ऐसे बैठे बैठे बलराम जी को ब्रज की और गोपों की याद आई। तो कृष्ण से परामर्श करके, अनुमति लेकर के
अकेले ही ब्रज को पहुंचे, ब्रज में आए। वहां जब आते हैं तो वहां बहुत दिनों बाद यहाँ पहुंचे हैं, तो अच्छे तरीके से अच्छे प्रकार से स्वागत सत्कार होता है। ये सकल अमानुष कर्म सुन सब जगह पहुंचते हैं ना। प्रारंभ तो ब्रज से ही हुआ, और ब्रज से प्रारंभ होकर के फिर यहाँ मथुरा आकर के उग्रसेन को राज तिलक करना, कंस को मारना, और यहाँ से जरासंध से इतने युद्ध होना, ये सब बातें पहुंचती तो हैं वहां भी। तो और एक विशेष सम्मान वहां प्राप्त होता है। बड़े वृद्ध जो गोप लोग हैं वहां पर, उन्होंने सम्मान किया, प्रशंसा करते हैं कि बहुत दिनों बाद बेटा याद आई हमारी, हम बहुत प्रसन्न हैं कि आपको हमारी याद तो आई, यहां पर आए तो। प्रीताश्चैव वयं वीर यत्त्वं पुनरिहागता, तुम वापस आ गए, बस इससे ही हमें संतुष्टि हो गई, हम बहुत संतुष्ट हैं। विख्यातस्त्रिषु लोकेषु रामः शत्रु भयंकर। अब तुम्हारी तो बेटा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। दृष्ट्याते निहता मल्ला कंसस्य विनिपातितः, ये स्म उग्रसेनोऽभिषिक्तश्च महात्मेन जनेन वै। बड़े सौभाग्य की बात है जो कंस को भाइयों सहित तुमने मारा, उग्रसेन का राज्याभिषेक किया। हमने तो यहां तक सुना है तुमने समुद्र में जाकर के उस महामच्छ को मार करके गुरु के पुत्र को यमलोक से ला करके गुरु को दे दिया। जरासंध से इतने युद्ध किए, 18 युद्ध करके तुमने जरासंध को हराया। इस प्रकार से कह करके बहुत प्रशंसा की। तो बलराम जी ने कहा कि बाबा हम आपके लिए तो बालक हैं, किया होगा वहां किया होगा, बालक तो आप ही के हैं। मथुरा आज पहुंच गए, हमारा पालन पोषण तो आपने किया है, हम आपके ऋण से कैसे ऋण हो सकते हैं, कैसे भुला सकते हैं आपको। भवद्भिर्वर्धिताश्चैव यास्यामो विक्रियां कथम। मेरे अंदर विकार कैसे आपके प्रति हो सकता है। भरण पोषण आप ही ने तो किया है मेरा। गृहेषु भवता भुक्तम, आप लोगों के घर से ही खा करके हम पले बड़े हैं। गावश्च परिरक्षित, आपके साथ में गौएं चराई हैं हमने। अस्माकं बांधवा सर्वे भवन्तो बद्ध सौहृदा, हमारे तो बांधव आप ही हैं, बंधु आप हैं, आपको कैसे बोल सकते हैं। इस प्रकार से सबका धन्यवाद दे करके अब यहाँ पर पुराने मित्र सब इकट्ठे होते हैं। बलराम जी के विषय में आता है कि बलराम जी स्पष्ट शब्द यहां लिखते हैं वारुणी। हो सकता है क्योंकि शेषावतार है, जहर विष कालकूट धारण करने वाले हैं। गोपालैर्देश कालज्ञैरुपा नियत वारुणी,
जो गोपाल जो साथी संगी थे वो जानते थे इनका स्वभाव, तो वो अब इसके यहाँ पर 2-3 नाम आते हैं, वारुणी भी आता है, मधु भी आता है। इस तरीके से मर्यादा को स्थिर रखने के लिए यहाँ पर हिंदी टीका जो दी गई है गीता प्रेस की, उसमें भी उन्होंने शहद लिख दिया है। वारुणी का अर्थ भी सुधा या शहद। चलो, पर आशय हम आप समझ सकते हैं। मर्यादा है तो वो वारुणी लाए, वहां पर पान किया गया। महाराज जी को थोड़ा सा यहां लिखते हैं, वरांतर्गतो राम पानम मद समीरणम, मद समीरणम पानम, उससे कुछ नशे की अनुभूति होने लगी। महाराज ने कहा चलो यमुना जी नहाएंगे, यमुना में विहार करेंगे, यमुना स्नान करेंगे। तो वो जो स्थितियां होती हैं वहीं से आदेशित हुआ, यमुना से कहो इधर ही आए। वृंदावन में बैठे हैं, यमुना से कहो इधर ही आए। कैसे आए? यमुना की धारा ऐसे मुड़ जाए, कैसे मुड़ जाए? वो स्थिति है, भगवान की इच्छा, वाणी निकल गई, वो निकल गई। बलराम जी ने कहा अब तो आना ही पड़ेगा। अपना हल उठाते हैं और हल उठा करके रास्ता बनाते हैं। ततश्चुक्रोध बलवान रामो मद समीरिता, मद समीरिता रामा है वही स्थिति। तो चकार सहलम हस्ते कर्षणाधो मुखम बली, हल को उसका मुख नीचे के रखते हुए, और भगवान ने, बलराम जी ने यमुनाकर्षण के लिए रास्ता बना दिया। तो अब जो कुछ लिखा है उसका भाव ये है, वही रास्ता है भगवान के हल के अग्रभाग से जो रास्ता है वो उससे बनती है। और फिर आप जानते हैं पानी तो ढाल की तरफ चलेगा, तो वो उसके पीछे यमुना आती हैं। कुंड में शुद्धता हो गई और वो जल उधर की ओर चलने लगा। लांगलादिष्ट वरोत्मासा, लांगल आदिष्ट वर्तमा सा कालिंदी। लांगल हल के नोक के द्वारा आदिष्ट वर्तमा बनाई गई रास्ते से आती हुई सा यमुना कालिंदी वेगगा वक्रगामिनी, अब उसकी धारा विपरीत होने लगी। जिस मार्ग से जाती थी वो इधर को मुड़ गई, वृंदावन की ओर। संकर्षण भयत्रस्ता यो सेवा कुलताम गता, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई स्त्री भय के कारण मतलब आज्ञा पालन करने लगती है, उस स्थिति में यमुना हो गई। अब वो रास्ता बनाते जाते हैं उसका आने का, यमुना पीछे आ रही है, अब वृंदावन की स्थिति में आ गई।
सा यदा समतिक्रांता नदी वृंदावनम वनम। अब वो नदी जब घूम करके वृंदावन के बीच में आ गई, तदा स्त्री रूपिणी भूत्वा यमुना रामम अब्रवीत। तब वो स्त्री रूप धारण करके बलराम जी से यमुना जी कहने लगी कि प्रसीद नाथ भीतास्मि, महाराज प्रसन्न हो जाओ, भयभीत न करो, मैं बहुत भयभीत हूं, मैं कहाँ जाऊंगी, आप कहाँ मुझे लेकर के जा रहे हैं। विपरीतम इदम रूपम तोयम च मम जायते, मेरा रूप विपरीत हो रहा है, ये जल विपरीत हो गया, कहाँ जाएगा ये, आप कहाँ लेकर कैसे जा रहे हैं, कुछ मर्यादा है हमारी। वो यहां कहती हैं कि रोहिणी यानी बलराम जी, आपने कर्षण करके लांगल के द्वारा, हल के द्वारा जो मुझे अपने मार्ग से हटा दिया है, जो मेरा निर्दिष्ट मार्ग था उससे मैं भ्रष्ट हो गई, तो मैं जहां जाऊंगी मेरी हंसी होगी, तो मैं अपने घर अपने पति समुद्र के पास में जाऊंगी, वहां पर मेरी जो अन्य बहनें हैं, नदियां हैं, वो मुझे क्या कहेंगी कि मैं अपने निर्दिष्ट मार्ग से भ्रष्ट हो गई। मैं असती कही जाऊंगी, सती नहीं कही जाऊंगी, भ्रष्ट कही जाऊंगी, मार्ग भ्रष्ट कही जाऊंगी, असती कही जाऊंगी, विपरीत कामिनी कही जाऊंगी। आप तो क्या कहें, श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, अब यहां तक आप मुझे खींच लाए हैं। कर्षणायुध कृष्टास्मि, आपका आयुध आकर्षण वाला है, मार्ग देते हुए मुझे यहां तक खींच लाए हैं। रोषोयम विनिवर्तिताम, अब तो क्रोध शांत करो। अच्छा, मार्गम आदिष्टमिच्छामि क्व गच्छामि महामुज, अब यहां तक तो मुझे लाए हो, अब बताओ मैं यहां से कहां जाऊं, अब आगे का मार्ग आप प्रशस्त करो, मैं कहां जाऊं। अब बलराम जी क्या कहें, बलराम जी कहते हैं, अब बलराम जी थोड़ा सा चैतन्यता में आकर के कहते हैं कि लांगलादिष्ट मार्गा त्वम इमं में प्रिय दर्शने, कहा जो मार्ग मैंने तुम्हें दिया है लांगल से या हल से बना करके, इसी मार्ग से प्रवाहित हो अब, और इस प्रदेश में तुम जल की आपूर्ति करो। प्रावयस्व अखिलम शुभे, इस देश में यहां पर भी जल की आपूर्ति तुम करो। ये तुम्हें करना चाहिए, और इसके बाद में फिर तुम जिधर से जाना चाहो जा सकती हो। ये कह करके बलराम जी ने उनकी प्रतिष्ठा कर दी कि इस मार्ग से होकर के फिर आगे घूम के चले जाओ, मेरी भी मर्यादा रहेगी, तुम्हारी भी रहेगी। ये देख करके भगवती ने, यमुना जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके चली गई। ब्रजवासियों ने भी प्रभाव देखा। इस प्रकार से वहां पर घटनाएं हुई। महाराज जी, बलराम जी सबसे मिल करके और पुनः मथुरा लौट आए। मथुरा में आकर के कृष्ण से मिले, संपूर्ण समाचार सुनाए, कहा कि सर्वत्र कुशलम कृष्ण। कृष्ण ने पूछा सब लोग कुशल से हैं, ठीक है सब समाचार, कोई नया तो नहीं। तो बलराम जी कहते हैं कि सर्वत्र कुशलम तत्र कृष्ण ये शाम कुशलम इच्छसि,
कहते हैं कृष्ण तुम जिसकी कुशलता चाहते हो उसकी तो कुशलता होनी ही है, वो सकुशल रहना ही है, उसकी कुशलता में कोई संबंध ही नहीं है, संदेह ही नहीं है, वो तो कुशल पूर्वक ही रहेगा। जिसके शुभ चिंतक आप हो उसकी शुभता में संदेह कैसा, वल्लभ जी ने कहा, वो तो सर्वत्र शुभम आपनोति। इस प्रकार से वहां पर बातचीत होकर के सब लोग रहने लगे। इसी मध्य में मथुरा में एतस्मिन्नन्तरे प्राप्ता लोक प्रावृत्तिका नरा, लोक प्रावृत्तिका नरा, लोक प्रावृत्तिक, लोक की प्रवृत्ति का पता लगाने वाले, राज्य के अंदर राज्य के बाहर मनुष्य क्या कैसा चाहते हैं या क्या गतिविधियां संसार में चल रही हैं, यह पता लगाने वाले, यानी जिनको आप जासूस कह सकते हैं आज के समय में। ये जो राम और कृष्ण के गण हैं, या कह लें कि उग्रसेन राजा हैं, उग्रसेन को राजा यहाँ बनाया गया है, इस कारण से ये लोग नियुक्त किए गए हैं कि हमारे प्रति और सभी लोगों की गतिविधि क्या है, विचार क्या है। वो कर्मचारी आकर के यहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो एक सभा जुड़ती है, परिवार के लोग भी आ गए, मथुरा में ये सभा जुड़ती है। तो उन लोगों ने जो लोक प्रावर्तिका नरा हैं, जो इस बात के लिए नियुक्त किए गए थे, उन दूतों ने बतलाया यहाँ पर कि जनार्दन, हे जनार्दन, मधुसूदन, कृष्ण, नरेंद्राणाम पार्थिवानाम समागमः भविष्यति क्षितिशानाम समूढ़ानाम अनेकशः। कहा कि संसार के बहुत से राजाओं का, शासकों का समागम होने वाला है। कहाँ होना है? कहा महाराज वो तैयारी हो गई है, जा रहे हैं। त्वरितास्तत्र गच्छन्ति नाना जनपदेश्वरा, और संपूर्ण बहुत से राज्यों के अधिपति वहां जा रहे हैं, त्वरिता, शीघ्रता पूर्वक पहुंच रहे हैं। कुंडिने पुंडरीकाक्ष भोजपुत्र से शासनात्, भोजपुत्र से शासनात्, भोजपुत्र जो रुक्मी है उसके आदेश से या उसके निमंत्रण से ये सब राजा लोग वहां पहुंच रहे हैं कुंडनपुर में। और हमने सुना है महाराज कि उसकी जो बहन है रुक्मिणी, उसका वो विवाह करना चाहता है, स्वयंवर करना चाहता है। नाम तो
स्वयंवर का दिया गया है, उसका स्वयंवर होने वाला है, इसलिए ये राजा लोग वहां एकत्र हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब ये समाचार सुनते हैं तो कृष्ण को तो ऐसा लगा, वैशंपायन जी कहते हैं कि श्रुत्वैतत् केशवो वाक्यम, ये जो वाणी केशव ने सुनी है, हृदय शल्यमिवार्पितम, ऐसा लगा जिसने जैसे किसी ने हृदय में कांटा चुभा दिया हो। शल्यम अर्पितम, कृष्ण से हृदय, ऐसा कृष्ण को लगा जैसे किसी ने कांटा ही हृदय में चुभो दिया हो। मुझे सूचना नहीं है रुक्मिणी का स्वयंवर होने जा रहा है। निर्जगाम यदुश्रेष्ठो यदूनाम सहितो बलय, और सेना लेकर के तुरंत वहां से निकल पड़े। चलते हुए महाराज उग्रसेन से कहा कि राजन आप यहां ही ठहरे। बलराम से भी कहा कि आप भी यहीं ठहरे, क्योंकि हमारे जाने की स्थिति में हम दोनों अगर यहां से चले गए तो मथुरा सोनी देखकर कोई न कोई आक्रमण कर सकता है। इसलिए बलराम जी से कहा, बड़े भैया आप यहीं रहिए नाना जी के साथ में, और मैं जा रहा हूं, देखता हूं क्या स्थिति है। क्योंकि जरासंध की हार के बाद में जो छोटे मोटे राजा हैं वो भी शंकित हो गए। वो सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इसलिए वो सब जरासंध की छत्र छाया में इकट्ठे हो रहे हैं। तो उग्रसेन जी ने कहा कि हम भी साथ चलेंगे, हम तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकते, तुम्हारे बिना तो हम अनाथ हो जाते हैं। भगवान ने समझा बुझा कर रोका, यहां से चल दिए सेना लेकर के विदर्भ देश को। वहां का राजा भीष्मक, जिसका पुत्र रुक्मी है, भीष्मक की ही पुत्री रुक्मिणी है। मार्ग में चलते हुए भगवान ने विचार किया कि अभी समय नहीं है, और यहां पर ये राजा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जरासंध के आश्रित वाले जितने सब यहां पर, जरासंध भी होगा। युद्ध का अब समय नहीं है, क्योंकि अब जरासंध अवध्य है, तो विग्रह करने से भी फायदा कुछ नहीं, और इसके यहां स्वयंवर का आयोजन है, वहां भी विग्रह होने से कोई लाभ नहीं, मेरे कारण कोई उत्पात न हो, ये भगवान ने विचार किया। तो अपने मन में सोचा कि अच्छा, तो यहां पर अब कुछ अभूतपूर्व स्थितियों का दर्शन कराया जाए, अपनी भागवतता का दर्शन कराया जाए, कहना ये चाहिए, ऐश्वर्य का दर्शन कराया जाए, कि समस्त कार्य भी हो जाए और कोई विग्रह भी ना हो। महाराज जी हृदय से चिंतन करते हैं, गरुड़ जी का स्मरण किया, गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी को साथ में लेकर के भगवान ने वहां पर कहा कि हम तो अब बिना निमंत्रण के आए हैं,
तो यहाँ के जो भीष्मक के पिता पितामह जो हैं, पिता और चाचा होंगे, कृथ और कैशिक नाम है उनका, दो भाई हैं। कहा उनके यहाँ चलो, हम इनके यहाँ भीष्मक के यहाँ और इनके यहाँ नहीं जाते। भीष्मक रुक्मी के यहाँ, इनके भी जो पूर्वज हैं उनके घर पर चलो। उनके यहाँ ये पहुंचते हैं कैशिक महाराज के पास में, कुंडनपुर में। उनका महल अलग था। उन्होंने देखा कृष्ण आ गए। वो भगवत भक्त थे, महिमा जानते थे, और गरुड़ सहित भगवान का आने का जो स्थिति थी वो यही थी। उनको दर्शन देना था और विग्रह न हो, इस स्थिति में रहना था। विधि पूर्वक इनका सम्मान पूर्वक वहां पर स्वागत सत्कार हुआ, पूजन हुआ। और कैशिक महाराज ने अपने घर में ही इनके लिए अलग भवन बनवाया था, उसमें स्थान दिया। सूचना पूर्व थी, कहीं से निवास स्थान इनके लिए बनवाया गया था, वहीं ये ठहराए गए। अब ये स्थिति जब अन्य राजाओं ने देखी, वैशंपायन जी कहते हैं भगवान कृष्ण के साथ में जब गरुड़ को देखा है तो उन राजाओं में खलबली मची, चिंता मग्न हुए। चिंता मत, कोई बेवकूफ, इनमें से राजा जो भी हैं बेवकूफ थोड़े ही हैं, अज्ञानी थोड़े ही हैं, सब जानते हैं कौन क्या है। अब आप देखें यहां पर वो सभी राजा जरासंध की अध्यक्षता में वहां पर बैठक करते हैं, सभा करते हैं। ते समेत सभाम राजन राजानो भीम विक्रमा राजाना, सब पराक्रमी राजा लोग हैं और ये बैठ करके एक सभा करते हैं। मंत्राय मंत्र कुशला, मंत्र कुशल हैं, मंत्रणा करने में कुशल हैं। नीति शास्त्रार्थ वित्तमा, नीति और शास्त्र के जानकार हैं। इस सभा में सर्व शक्तिमान कह लें, शक्तिशाली कह लें, जरासंध है, वो प्रारंभ करता है अपनी बात। कहता है कि हम सब लोग यहां पर एकत्र इसलिए हुए हैं कि योऽसौ कृष्ण इति ख्यातो वसुदेव सुतो बलि। ये राजा जरासंध सर्टिफिकेट दे रहा है, प्रमाणित कर रहा है। वसुदेव सुतो बलि, वसुदेव जी के पुत्र जो कृष्ण, वो बलि, बलवान है। तो याद आता है कि जब बलवान भी किसी को बलवान कहता है तो उसका फिर बलवान कहने का कुछ विशेष ही अर्थ होता है। जिस व्यक्ति के विषय में बलवान व्यक्ति भी बलवान विशेषण प्रयोग करता है तो उसकी फिर बलवत्ता का कोई विशेष ही अर्थ होता है। यहां जरासंध कह रहा है, माना हुआ वीर है, वो कह रहा है कि वो वसुदेव सुतः बलि, वसुदेव
कि पुत्र जो हैं वो बलवान हैं और बैनते सहाय न। आज तो वो गरुड़ के साथ में आए हैं, और पता है गरुड़ किसके साथ में होते हैं? संसार में कोई ऐसा है जो गरुड़ को वाहन बना सके? मनुष्य नहीं हो सकता। जरासंध कह रहा है किसका वाहन है गरुड़? कोई मनुष्य उसको वाहन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता। ईशा साक्षात विष्णु पुराकृत युगे विष्णु संग्रामे तारकामये। ये वही विष्णु है जो प्राचीन काल में तारकामय संग्राम में षोडशार्ध भुजो भूत्वा 8 भुजाएं धारण करके गरुड़स्थो ही वीरवान, इसी गरुड़ पर आसीन होकर के आए थे और उसमें निजघाना सुरान युद्धे, कितने ही असुरों का संहार किया था। और वहीं पर काल नेमिश्च दैत्यो, जिसके पुत्र काल नेमि का भी वहीं वध हुआ था। ये वो हैं। जरासंध आज यहां पर भगवान का पराक्रम सुना रहा है। कहते हैं दोनों पुत्र इतने पराक्रमी थे कि जिस समय गोमंतक पर्वत हमने घेरा था तब तो इनके साथ गरुड़ भी नहीं था, कोई सेना भी नहीं थी, दोनों भाई अकेले थे और बीच संग्राम में कूद करके और दोनों ने हमको टिकने नहीं दिया। वहां पर जो मैं अपने को वीर घोषित करता हूं, मैं रुक नहीं पाया इनके समक्ष, मुझे भागना पड़ा। तो आज तो पीछे सेना भी है और गरुड़ भी है, क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। पर ये यहां कुन्निनपुर में आए हैं, ये युद्ध करने आज नहीं आए हैं, याद रखिएगा। ये कन्या हितार्थ आए हैं। कन्यार्थे यततानेन गरुड़स्थेन विष्णुना, ये विष्णु हैं, गरुड़ पर बैठ करके आए हैं और कन्यार्थे, कन्या के अर्थ में आए हैं, कन्या के प्रयोजन यानी विवाह करने के लिए ये भी आए हैं। और यततानेन, और जब ये इसके लिए यत्न कर रहे हैं तो कास्थास्यति रणे तस्मिन् नपि शक्रः सुरैः सह। तो जब यही कन्या लेने के लिए आए हैं तो फिर इनके आगे मनुष्यों की कौन कहे? इंद्र भी ठहर नहीं सकते, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहने का तात्पर्य ये है। यहां पर जरासंध कहता है कि जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले गया था तब इन्होंने वाराह का रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष को मारा था। नरसिंह रूप रख करके हिरण्यकश्यप का संहार इन्होंने ही किया था। परशुराम का स्वरूप रख करके कार्तवीर्य अर्जुन का संहार इन्हीं ने किया। वामन स्वरूप में आकर के राजा बलि से दान स्वरूप समस्त त्रिलोकी का शासन इन्होंने ही किया। सहस्र किरणाभेन चक्रेण नियतो युधि महायोग बलेनाजौ विष्णु रूपेण विष्णुना। जब भी चाहते हैं चक्र से संहार कर देते हैं। विश्व रूपेण विष्णुना, ये समस्त विश्व रूप धारी विष्णु ही है। ये समस्त विश्व स्वरूप उन्हीं का है।
और अधिक क्या कहें, इस शरीर में भी जिसमें ये स्वयं है, अभी देख लो इन्होंने कितने राक्षसों का संहार किया है, मेरे जैसे बलशाली को हराया है, कंस को मारा है। तो नारायणम जगद्योनिम पुराणम पुरुषम ध्रुवम सृष्टारम सर्वभूतानाम व्यक्ताव्यक्तम सनातनम। ये बुद्धि देखिए, जरासंध की सब कुछ जानता है, कहा वही व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे जो सनातन पुरुष हैं वो यही हैं। तम मन्ये केशवम विष्णु, यही केशव यही विष्णु है। तो इनसे विग्रह किए कार्य नहीं चलेगा। यही वो कहते हैं कि कथम अन्यस्य मर्त्यस्य गरुडो वाहनम भवेत। किसी मरने वाले का मृत्यु के अधीन जो पुरुष है, ये सांसारिक व्यक्ति जो है, उसका वाहन गरुड़ कैसे हो सकता है? गरुड़ तो वाहन जिनका है वही केशव है, वही कृष्ण है। इस पर विचार कर लें। जरासंध कहता है, और ये अगर कन्या लेने आए हैं तो अब निर्णय भी यही है कि कन्या इनको मिलनी चाहिए, मिलेगी। तो एक राजा वहां पर सुनीत नाम का है, वो भी कहता है, आज जरासंध का वो समर्थन करता है कि सम्यग आह महाबाहुल मगधाधिपति नृपः। मगध के अधिपति महाराज जरासंध जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही स्थिति। गोमंतक पर्वत पर जो घटना घटी थी उसका साक्षी मैं भी हूं, मैं भी था वहां पर। इनका सामना कोई कर नहीं सकता। और यहां जो इनका आगमन हुआ है, जिस उद्देश्य से हम लोग यहां आए हैं, उसी उद्देश्य से कृष्ण भी यहां आए हैं। तो युद्ध की स्थिति यहां नहीं है। क्योंकि स्वयंवर में युद्ध की संभावना एक दोष ही समझी जाती है। कृष्णस्यागमनम चैव नृपाणामतिगर्हितम्। अब श्री कृष्ण इसमें यहां आ गए हैं तो विचार करें तो हमारे लिए तो ये अब निराशा भरी बात हो गई। कन्या है तो नरेंद्राणाम यथा वदति मागधा, जैसा महाराज जरासंध जी कह रहे हैं, कन्या के हेतु से आने वालों में अब हमारी स्थिति दयनीय हो गई है उनके आने से। ये तो ठीक है, सही है। इस सभा में दंत वक्त्र भी है, आपको याद होगा, शिशुपाल और दंत वक्त्र, ये तीसरा अवतार है उसी का, जय विजय का। देखें आप, बुद्धि देखें इन सबकी। आज बात सुनिए, दंत वक्त्र क्या कहता है भरी सभा के बीच में जरासंध के समक्ष। और ये बैरी राम बड़ाई करई, जहां बैरी भी शत्रु भी बड़ाई करे वो महापुरुष बिरले होते हैं। ये दंत वक्त्र जो शत्रुता के लिए ही है, शिशुपाल और दंत वक्त्र 3 जन्मों से, अंतिम जन्म ये है, जानता है। वो कह रहा है
कि जैसा महाराज जरासंध कह रहे हैं, जैसा महाराज सुनीत कह रहे हैं, सब सत्य है। जो हितकारी बात इन्होंने कही है बिल्कुल शत प्रतिशत सत्य है। न च विद्वेषणेन हम न चाहंकारवादिना। आज द्वेष को अलग रख के, अहंकार को दूर रख के मैं कह रहा हूं, न च आत्म विजिगीषुत्वाद दूषयामि वचोमृतम। आज जीतने की इच्छा को भी दूर रख करके मैं बात कर रहा हूं। और जहां पर महाराज जरासंध ऐसी बात कर रहे हैं, इनसे बढ़ के यहां कौन है? देखिए, यहां पर हम लोगों को आना कन्या है तो विवाह का कारण है, विवाह करने के लिए तो आए हैं। दंतवक्त्र कह रहा है, वैशंपायन जी बता रहे हैं जन्मेजय को कि देखो, दंतवक्त्र कह रहा है कि हम लोगों का वैर है, चलो ठीक है, जहां मिलेंगे वहां झगड़ा होगा, ये भी सही है, कोई बुरा नहीं है। और जब हम शत्रुता उनसे बांध के बैठे हैं तब वो भी हमसे युद्ध करेंगे, इसमें बुरा क्या है? ये तो क्षत्रिय का धर्म है, हमारा भी धर्म है, उनका भी धर्म है, कुछ भी बुरा नहीं है। हमने सब कुछ करके देख लिया उनके प्रति, महाराज जरासंध ने भी करके देख लिया, लेकिन विजय उनकी हो गई तो हो गई, उसमें क्या दोष देना किसी को? क्या इनको महाराज को दोष दें या कृष्ण बलराम को दोष दें? क्षत्रिय कर्म है, जय पराजय होती है। और भाव बने रखेंगे इस प्रकार से, जहां भी जाएंगे युद्ध होता रहा है, युद्ध होता रहेगा। पर यहां की स्थिति का विचार करो, यहां हम लोग युद्ध करने नहीं आए और वो भी युद्ध करने नहीं आए। जैसे हम लोग विवाह के लिए आए वैसे वो भी आए, इसमें क्या है? चलो आज संधि कर लेते हैं। इस संधि का प्रेम का अवसर है, संधि करनी चाहिए, ये दंतवक्त्र कह रहा है। इदम कुंडिन पुरम कृष्ण नागतः कलिहेतुना, नागतः कलिहेतुना। ये कुंडिनपुर है, यहां पर कृष्ण जो आए हैं, न आगतः कलिहेतुना, युद्ध के उद्देश्य से वो यहां नहीं आए हैं। कन्या निमित्तागमने कस्य युद्धम प्रयच्छति। कन्या के निमित्त, विवाह करने के निमित्त यहां पर आए हैं, तो किसके साथ युद्ध करेंगे? यहां तो सब कन्या के निमित्त आए हैं। दंतवक्त्र कहता है कि वो सक्षम है, जो भी स्थिति आएगी वो सबसे निपट सकते हैं। ये दंतवक्त्र ने कहा। दंतवक्त्र ने ऐसी बात कही, ये विशालीनता से भरी हुई थी। वहीं पर राजा शाल्व थे, अच्छे राजाओं में, बलशाली राजाओं में इनके भी गिनती है। इनके पास एक विमान था इंद्र का दिया हुआ, उससे ही चलते थे। उन्होंने भी कहा कि आज हमें लग रहा है क्या श्री कृष्ण से सब लोग डर गए? क्या हथियार डाल करके और संधि करें कृष्ण के साथ? शाल्व कहता है, हम क्या इतने भयभीत हैं जो कृष्ण के बल को सोच करके
डर के कारण संधि करना चाहते हैं। क्षत्रियों का तो ये धर्म नहीं है। क्षत्रिय किसी के समक्ष झुकता नहीं है, और झुकता है तो अपने से बलशाली के समक्ष झुकता है। मैं भी जानता हूं, अहम जानामि वै कृष्णम आदिदेवम सनातनम। मैं भी जानता हूं कि कृष्ण आदिदेव हैं, देवताओं के भी देवता हैं, प्रथम पूज्य हैं, प्रथम देवता हैं, सनातनम सदैव रहने वाले। प्रभुम सर्वामरेन्द्राणाम नारायण परायणम। संपूर्ण देवताओं में प्रमुख हैं नारायण, यही है। और यहां क्यों आए हैं? संभूतम देवकी गर्भे, देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। क्यों? कंस राज वधार्थाय भारावतरणाय च। कंस के वध के लिए आए हैं, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं। अस्माकं च विनाशाय, राजा शालू कह रहा है कि हमारे भी विनाश के लिए आए हैं, हम कोई बच के नहीं हैं। अस्माकं च विनाशाय लोक संरक्षणाय च, और लोक के संरक्षण के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आए। अंशावतरणे कृत्स्नम जाने विष्णुर्विचेष्टितम। और ये भगवान विष्णु का अवतार हैं, ये सब मैं जानता हूं। हम लोगों का भविष्य यही है, इनके द्वारा ही हम लोगों को मुक्ति प्राप्त होगी, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन हम क्षत्रिय हैं, इसलिए तत्व की बात बताता हूं। तत्वम जानामि राजेंद्र, तत्व की बात मैं जानता हूं, वो बताता हूं। काले नायु क्षयो भवेत, जब मृत्यु का समय आता है तभी मृत्यु होती है, उससे पहले कोई भी नहीं मार सकता, चाहे स्वयं परमात्मा क्यों ना हो। ना काले म्रियते कश्चित, कोई भी व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। प्राप्ते काले न जीवति, और जिस समय काल की प्राप्ति हो जाती है, समय पूर्ण हो जाता है, फिर बचता भी नहीं है, चाहे जहां हो रहे। तो शालू कहता है, ये सोच करके घबराओ मत, पर समयानुसार बात ठीक है। कृष्ण यहां युद्ध के लिए नहीं आए हैं, स्वयंवर होना है, स्वयंवर होगा। कन्या जिसका वर्ण करेगी उसके साथ में भी विवाह होगा। शाल्व ने ये भी कहा, तो अब यहां पर परेशान होने की आवश्यकता क्या है? जिस भी राजकुमार का वर्ण कन्या करेगी उसके साथ में उसका विवाह हो जाएगा, इसमें झगड़े की कौन सी बात है? परस्पर शत्रुता की कौन सी बात है? वो आए हैं, वो भी ठीक है, उनका भी स्वागत है। ये सब बातचीत चल रही थी। उधर राजा भीष्मक भी वहां, चूंकि सभा थी, सभी बैठे थे। अब वो अपने जो पुत्र था रुक्मी के भय से कुछ बात नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे। वही स्थिति जैसे धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन की स्थिति थी, वही भीष्मक के सामने रुक्मी की स्थिति थी। महाराज भीष्मक भी कुछ कह नहीं पाते थे। वो डरते डरते बोले कि भैया, हम आपकी सबकी बात से सहमत हैं, लेकिन पुत्र के ऊपर मेरा कोई वश नहीं है। रुक्मी क्या चाहता है
उस पर मेरा कोई बस नहीं है। अभिमानी है, किसी के प्रभाव को देख नहीं सकता। इस कारण मुझे चिंता ये हो रही है कि स्वयंवर के बहाने से कहीं युद्ध ना हो जाए। और वो कहते हैं कि कृष्ण से युद्ध करके, वो कोई क्यों ना हो, मेरा पुत्र ही क्यों ना हो, वो जीवित कैसे रह सकता है। कहा मुझे केवल यही एक चिंता है। न मया श्रुतपूर्वो वा दृष्टपूर्वः कुतोऽपि वा तादृशो भुविमर्त्योऽन्यो वासुदेवासुरोत्तमात्। कहा इन्होंने जो कर्म किए हैं आज तक, ऐसा कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। कुछ कार्य तो देवताओं के लिए भी असंभव है, और वो भी अमानुषिक कार्य किए हैं। कोई मनुष्य तो ऐसा नहीं हो सकता। जो जरासंध जी कह रहे हैं, जो दंतवक्र कह रहे हैं, जो शालू कह रहे हैं, सब सही है, सब बातें हैं, ठीक कह रहे हैं। हमारा विचार तो ये है कि हम सब लोग मिलकर के कृष्ण से मिलें, फिर उसके बाद में देखेंगे जो उचित होगा करेंगे, उनका सम्मान करें, वो आए हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल भीष्मक ने वहां पर जाने का विचार किया। उसी दिन जो कृथ और कैशिक, भीष्मक के जो पूर्वज थे, पिता चाचा, उन्होंने विधि पूर्वक भगवान कृष्ण का पूजन किया और पूजन करके अपनी संपूर्ण राज्य भेंट कर दी। महाराज ये सब राज्य आपकी है, मेरा क्या है, ये भगवत भक्त हैं। विधि विधान से उनका पूजन किया, पूजन करके गरुड़ जी के साथ में, और संपूर्ण निवेदन कर दिया, महाराज ये सब आपका है। महाभिषेक की तैयारी हो गई। उसी समय इंद्र का एक दूत इंद्र का पत्र लेकर के यहां आता है, महाराज कैशिक के हाथ में देता है और कहता है कि अब यहां युद्ध नहीं होगा। मेरी इच्छा ये है, इंद्र ने कहलवाया है कि यहां पर भगवान कृष्ण का राजेंद्र पद पर अभिषेक होना चाहिए। संपूर्ण राजा आए हैं जितने, ये सब सम्मान करें कृष्ण का। राज्य तो निवेदित कर दी जब कृष्ण कैशिक ने। भीष्मक जी सामने पहुंचते हैं तो कृष्ण ने स्पष्ट कहा सीधे, महाराज आपने हमें बुलाया तो है नहीं, निमंत्रण भी नहीं दिया, और मैं बिना बुलाए आया हूं। यद्यपि मेरा सम्मान इन वृद्धों ने किया, पर आपने नहीं बुलाया। अपमान सहन करते हुए भी मैं यहां तक आया। तो भीष्मक जी कहते हैं कि कृष्ण, हाँ मैंने नहीं बुलाया, मैं अपने पुत्र के समक्ष असमर्थ हो जाता, वो मेरी बात नहीं मानता और मैं युद्ध नहीं चाहता। मैं कन्या का स्वयंवर भी नहीं चाहता था। मेरी इच्छा तो ये थी कि हम किसी समर्थ पुरुष को बुला करके, वर को बुला करके कन्या अपनी स्वयं दान करना चाहता था।
यहां पर बहुत सी बात हुई है। भगवान ने कहा है कि मैं इनके यहाँ इसलिए ठहरा आकर के, कृष्ण और कैशिक के यहाँ, ये अतिथि प्रिय हैं, इन्होंने मेरा सत्कार किया, मैं इनको यहाँ पर रहा। तो भीष्मक जी कहते हैं, न दातुम इच्छे कन्याम वै पार्थिवेभ्या स्वयंवरे, मैं स्वयंवर में कन्या नहीं देना चाहता। प्रसादम कुरु देवेश न कोपम कर तुम अर्हसि। भगवान कृष्ण से कहते हैं भीष्मक जी कि क्रोध मत कीजिए, मेरी इच्छा नहीं है, पर यह रोकने की इच्छा है। यहां पर भगवान कृष्ण ने अपना संपूर्ण वो बतलाया कि मैं कौन हूं और तुम्हारी पत्नी कौन है, तुम्हारी पुत्री कौन है। ये कहा, ये महालक्ष्मी का अवतार है, ये मेरी है, इसे आप दूसरे को नहीं दे सकते। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा, न च सा मनुजेन्द्राणाम स्वयंवर विधि क्षमा, इसका स्वयंवर नहीं हो सकता। एकाय दातव्या, ये एक किसी एक को तुम्हें देनी चाहिए। इति धर्मो व्यवस्थितः, और एक किसको, रुक्मिणी नाम ते कन्या न सा प्रकृत मानुषी, ये तुम्हारी कन्या जो है ये प्राकृत कन्या नहीं है, मानुषी नहीं है। श्रीरेशा ब्रह्मवाक्येन जाता केनापि हेतुना, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ये श्री, ये लक्ष्मी स्वरूपा है, ये लक्ष्मी ही है जो केनापि हेतुना त्वया जाता, जो किसी कारणवश तुम्हारे यहां उत्पन्न हुई है। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। मैं यहां पर किसी युद्ध के उद्देश्य से नहीं आया हूं। भगवान कहते हैं कि फिर आपकी जो इच्छा हो वो कीजिए, मैं जैसा आया था, आपने मुझे बुलाया नहीं है, ठीक है, स्वागत सत्कार हो गया, मैं यहां से जाता हूं। तो वहां पर रोक लिया गया। इंद्र का जो शासन था, इंद्र के आज्ञा अनुसार यहां पर भगवान का इंद्र के यहां से सिंहासन आया है, और उस पर बैठा करके इन सब लोगों ने, जितने ये राजा लोग थे, जरासंधु, शाल्व, ये सब जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर के भगवान का यहां पर अभिषेक किया, राजेंद्र पद पर अभिषेक किया। इंद्र ने खबर भेजी थी कि वैसे तो मैं अभिषेक कर देता, लेकिन ये मेरा अधिकार नहीं है, पृथ्वी लोक के राजा मिलकर के ही जिसका अभिषेक करते हैं वो राजेंद्र कहा जाता है। तो ये मेरा अनुशासन है, इंद्र ने आज्ञा करके भेजा था कि सब लोग इनका यहां से अभिषेक करें और इनको राजेंद्र स्वीकार करें। ये स्पष्ट आदेश है इंद्र का। इन सब राजा लोगों ने यहां पर विधिवत इसका पालन किया है, और यहां पर भगवान श्री कृष्ण सम्मानित होकर के, राजेंद्र पद से सम्मानित होकर के यहां से भगवान वापस चले जाते हैं, और स्वयंवर कार्य जो भीष्मक के यहां था इसका स्थगन हो जाता है। नहीं हुआ फिर ये स्वयंवर, स्थगित हो गया कार्यक्रम कि नहीं होगा। इस प्रकार से यहां पर ये कार्यक्रम हुआ। इसके बाद में जब ये स्थगन हो गया तो अब
भीष्मक को छोड़ करके समस्त राजा मंडली ये फिर इकट्ठी होकर के बैठती है। फिर वही मंत्रणा होती है कि क्या हो, चलो कृष्ण चले गए, अब चलते हैं हम लोग भी, सब लोग अपने अपने घर, अब तो स्वयंवर स्थगित हो गया, ऑर्डर नहीं है। तो जरासंध ये सब बैठ के बात करते हैं। हाँ, भीष्मक के यहां ही फिर पुनः सभा लगती है। भीष्मक कहते हैं सभी को बीच में कि ठीक है कृष्ण आज चले गए, सब ये सब समापन हो गया, प्रोग्राम स्थगित हो गया, कार्यक्रम स्थगित हो गया। वो कहता है कि पर मेरा पुत्र क्या करेगा, मुझे उसकी तरफ से चिंता हो रही है। भीष्मक कह रहे हैं रुक्मी के विषय में, वो किसी को मानता ही नहीं, इन कृष्ण के प्रति भी वो विद्वेष भरा रहता है। हमें लगता है इसे यहां पढ़ करके कि ये इतनी बातें यहां पर हुई हैं, रुक्मी समय पर उपस्थित नहीं है, इसी कारण से ये सब बातें हो रही। कहीं भी वो बीच में बोला नहीं, इसका अर्थ ये है कि ये उपस्थित नहीं है, पीछे ही ये सब बातें हो रही हैं। भीष्मक जब ऐसा कहते हैं तो शाल्व जो था, शाल्व कहता है कि राजन ऐसा मत सोचो, क्यों खेद कर रहे हैं? अरे तुम्हारा पुत्र इतना बलवान है, उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता, बहुत वीर है, पर केवल बात एक है, यहां बलवान की बात नहीं है। बलवान तो हम सब लोग एक से एक बढ़कर के वीर हैं। रुक्मी आपका पुत्र किसी से कम नहीं है, पर विचार करने की बात यह है केवल कि भगवान से कौन वैर ले सकता है। अयम तो पुरुषः कृष्णो, शाल्व कहता है कि ये परम पुरुष वही भगवान है। अनादि निधनो व्ययः, अनादि पुरुष हैं, अनादि निधन और अव्यय वो परमात्मा है। ये तम विजेता नृलोकेस्मिन् नापि शूलधरा स्वयं, उन्हें कौन जीत सकता है? शूलधरा स्वयं नापि विजेता, भगवान शंकर भी उनको जीत नहीं सकते, दूसरे की कौन बात कहें। और आप ही ये मत समझो कि रुक्मी जानता नहीं है। शाल्व कह रहे हैं भीष्मक से कि रुक्मी जानता है इस बात पर, इसीलिए वो भिड़ता नहीं है कृष्ण से, इसीलिए वो बचकर रहता है, भिड़ता नहीं है, वो भी जानता है। हाँ, एक बात बताएं, अब देखो फिर अपने स्थान पर आता है। शाल्व कहता है कि मेरी दृष्टि में एक व्यक्तित्व है आज के समय में जो कृष्ण से सीधी टक्कर ले सकता है। कहा कौन? अब सबके कान खड़े हुए, कौन कौन भाई बतलाओ, कौन है ऐसा? कहा मैं बताता हूं, सुनो। जरासंध से कहता है कि महाराज कहना आपको पड़ेगा, व्यक्ति मैं बतलाता हूं। कहा कौन है? कहा यवन देश में का इस समय जो राजा है उसका नाम है काल यवन। वरदान प्राप्त व्यक्ति है। कृष्णोपि बलवानेश माथुरो जातवान अयम, उसे वरदान मिला है कि माथुराणाम अवध्योयम मथुरायाम विशेषतः। माथुर
जिनका जन्म मथुरा में विशेष रूप से हुआ हो, वो उसका वध नहीं कर सकता। तो कृष्ण का जन्म तो मथुरा में ही हुआ है, तो कृष्ण भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह कालयवन को वरदान प्राप्त है। तो वही एक व्यक्तित्व ऐसा है कि जो इनका सामना कर सकता है, और जरासंध से कहता है कि महाराज, हम सब लोगों का नेता आपको बनना पड़ेगा, कहना आपको पड़ेगा कालयवन से। ये जो बात सुनी तो सब पक्ष वाले तैयार हो गए, सब कहने लगे हाँ महाराज, महाराज करो, ये अच्छा लगेगा। तो जरासंध कहता है कि क्या तुम कह क्या रहे हो, कुछ सुन रहे हो? तुम कह क्या रहे हो, ये सोचा है तुमने? तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं किसी की अधीनता स्वीकार करूं, मैं किसी के आगे हाथ जोड़ूं कि मेरे प्राण बचाओ। मरना है मुझे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, किसी दिन मरना तो है। और तुम लोग एक क्षत्रिय को दूसरे के आगे हाथ जोड़ करके मरवाना चाहते हो, मेरी कीर्ति नष्ट करना चाहते हो, इससे तो मरना श्रेष्ठ है। वो कहता है कि माम समाश्रित पूर्वस्मिन नपा नप भयार्ता। जब इस समाज में, इस पृथ्वी पर किसी राजा के ऊपर कोई दूसरा राजा आक्रमण करके उसको भयभीत करता था, तो वो मेरा नाम लेकर के बचता था कि मैं जाता हूं जरासंध के पास शिकायत करूंगा। और इस स्तर में मेरा नाम था संसार में कि मेरे भय से उसकी रक्षा हो जाती थी। प्राप्नुवन्ति हृतम राज्यम, जिसका राज्य कोई हरण कर ले, मेरे नाम से उसके राज्य वापस मिल जाती थी। सभृत्य बलवाहनम, संपूर्ण सेना सहित उसके राज्य उसको वापस हो जाती थी। और वो तुम हमसे कह रहे हो कि हम जाकर के किसी पर हाथ जोड़े, अपने बल का आश्रय छोड़ करके दूसरे का सहारा लें। अहो सुबलवदैवम, ठीक है, मेरा भाग्य है ये कि तुम मुझे ये बता रहे हो कि मैं ऐसा करूं। दैवम अशक्यम विनिवर्तितुम, लौटा तो नहीं सकता अब इसको मैं, क्योंकि यदहम कृष्ण भीतोन्यम, कृष्ण से भयभीत तो मैं हो ही गया, और मुझे जान करके ही तुम ऐसा कह रहे हो। अन्यम संशयामि बलाधिकम, अब मैं किसी दूसरे का आश्रय लूं, इसका मतलब वो मेरे से अधिक बलवान है। ये प्रमाण पत्र मैं उसको दूं, तभी तो आश्रय लूंगा किसी का। तो वो कहता है कि श्रेयो हि मरणम मह्यम, कहा इस सबसे अच्छा मेरा मर जाना उचित है। जरासंध कहता है शाल्व से कि शाल्व, ऐसी स्थिति में मेरा मरना उचित है। नश्चान्यम संश्रये नृपः, मैं दूसरे का आश्रय नहीं ले सकता, मेरा मरना ही फिर ठीक है। अपनी अपकीर्ति करा करके मैं ये अपने को बचाना नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। सब कह दिया, अब सब यहां पर निराश हो गए। निराश हो गए तो जरासंध भी राजा है, मस्तिष्क रखता है, बुद्धि रखता है। देखा सबके निराश हो गए, चेहरे उतर गए, तो कहता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, राजा शाल्व ने मुझे सम्मति दी है तो मैं इनका भी मान रखता हूं। आप सब लोगों ने मुझे बड़ा बनाया है, निर्णय लेने की अधिकार दिया है, तो ठीक है, आपकी इच्छा अगर ऐसा है और आपकी रक्षा श्री कृष्ण से हो, आप चाहते हैं, तो ठीक है, मैं ये भी करूंगा
पर मैं जो कहता हूं वो करना पड़ेगा। इन राजा शाल्व को ही मेरा दूत बन करके और कालेवन के पास जाना पड़ेगा। महाराज ने ये निर्णय दे दिया कि जाएं, और ये सब कुछ जानते हैं, जैसी आवश्यकता हो वैसी उसके समक्ष बात करें। यह निर्णय इसने दे दिया जरासंध ने, और इसी से लेकर के राजा शाल्व कालेवन के पास जाते हैं और कालेवन के सामने जाकर के इनका जरासंध जी का पूरा संदेश सुनाते हैं। स्थितियां बता करके कहते हैं राजा शाल्व कि तपसोग्रेण महता पुत्रार्थी तोष शंकरम प्राप्तवान देव देवम त्वाम अवध्यम माथुरैर्जनैः। तुम्हारे पिता ने उग्र तपस्या करके तुमको प्राप्त किया है। भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किया है कि किसी भी मथुरा निवासी के द्वारा तुम्हारा वध नहीं हो सकता। ये गार्ग ऋषि के पुत्र, मैंने पीछे बता चुका हूं, इनसे किसी ने वहां पर परिहास में नपुंसक कह दिया था, उस महात्मा ने ये करके दिखाया है। तो महामुनिश्चायस चूर्णमशनम, महामुनिश्चायस चूर्णमशनन उपस्थितो 12 वार्षिकम व्रतम। उन महामुनि गार्ग ने 12 वर्ष तपस्या की है, लोहे का चूर्ण भक्षण करके तपस्या की। सुरासुरैर संस्तुत पाद पंकजा सलब्धवानेप्सित काम संपदम। इस प्रकार से तपस्या करके तुम्हारे जैसे पुत्र को प्राप्त किया है। तुम ही ये कार्य कर सकते हो। इस प्रकार से कालेवन से इन्होंने शाल्व ने अपनी बात रखी कि कृष्ण से और कोई लड़ नहीं सकता, उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। अब एक तुम ही वीर हो। हम आशा लेकर के तुम्हारे पास आए हैं कि तुम कृष्ण से हमारी रक्षा करो। इस प्रकार से राजा शाल्व ने जब कहा तो यहां पर कालेवन ने प्रशंसा की, जरासंध की भी, राजा शाल्व की भी, इनकी सबकी प्रशंसा की और ये कहा कि ठीक है महाराज, आपकी इच्छा ये है तो मैं चलूंगा। आप लोगों की आज्ञा शिरोधार्य है, मैं आपकी सहायता करने के लिए अवश्य चलूंगा। इस प्रकार से आश्वासन कालेवन ने दिया। आज का प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं। शेष बात आगे होगी कि कालेवन ने क्या कैसे सब किया, उसी मध्य में और क्या क्या घटनाएं हुई, इसका अगले प्रसंग में बात होगी। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। भगवान कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं, उनका ही यशोगान चल रहा है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। नमो नमः।